साथियों, हम यहाँ पर ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक लगाया हुआ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है। और यहाँ पे हमने एमए भी लगाया, मूविंग एवरेज भी लगाया, 10, 20 और आरएसआई लगाया। ये आरएसआई 50 का लगाया, मूविंग एवरेज 10, 20 और 10 का ये लगाया, और दूसरा ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है। तो हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक क्यों लगाया है कि हम लोग और नया स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं यहाँ पे, जो पैसा कमा के देगी स्ट्रेटेजी, और बहुत सिंपल है। तो पहला मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। तो हम लोग पहला देखते हैं कि यहाँ पे क्या नया स्ट्रेटेजी है। ये है 955 का कैंडल। कौन सा? ये कैंडल है 955 का कैंडल। ये रेड कैंडल बनी हुई है 955 का। तो ये 955 का कैंडल है ये, ठीक है। ये टाइम नीचे दिख रहा है, ये 955। तो इसका क्या है, ये 955 मार्केट चालू होने के बाद करीबन 35 मिनट के बाद ये कैंडल तैयार होती है, बराबर है। 15:40, 9:40 यानी 40 मिनट के बाद। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्या है, जब भी 955, ये देखो, ये ये ऊपर वाला है और ये डाउन वाला है। जब भी इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। जब भी इसके ऊपर चला जाएगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। कॉल कौन सा बाय करेंगे? एट द मनी वाला, जो भी रहेगा। तो उसके बाद क्या है, 955 के बाद देखो कितनी बार यहाँ पे एक बार टच किया है, यानी रिट्रेस किया है, तो फिर ऊपर चला गया वापस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिट्रेस किया, ऊपर चला गया, यहाँ पे रिट्रेस किया, ऊपर चला गया, और यहाँ पे रिट्रेस किया, ऊपर चला गया। तो दिन भर में जब भी ये लाइन के ऊपर रहता ही है, तो यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे। और समझो जब भी इसके नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। ये लाइन दिखती है, यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यानी ये एक सपोर्ट का काम करता है। जब यहाँ पे एक ही टाइम देखो, यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे, तो भी फिर हमको 3 कैंडल के अंदर 5, 10, 15 मिनट कैंडल भी एक ट्रेड मिल जाता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है, कंसोलिडेशन करके अपर साइड चला गया है, बराबर है। कंसोलिडेशन करके अपर साइड गया, तो यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। नीचे नहीं गया, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर ये कैंडल का जो लो है, तीनों का भी सेम है। तो तीनों का यहाँ पे सपोर्ट लेके हमारा जब भी ब्रेक डाउन होगा, जो यहाँ पे कैंडल बनती है, तो स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अगेन कॉल ही बाय करेंगे। तो कॉल बाय करने के बाद देखो यहाँ तक चला गया, यहाँ पर भी हमारा कॉल का अपॉर्चुनिटी तैयार हुआ था, फिर भी हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने के बाद इतना बड़ा यहाँ तक रैली बन गया, ठीक है। ये रैली बना, तो इसके इसके नीचे जाता है तो हम लोग पुट बाय करेंगे, इसके नीचे ऊपर जाता है तो कॉल बाय करेंगे। और कैंडल कौन सी है? 955 की। यह 9:55 का एक कैंडल स्टिक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। जब भी इसके ऊपर जाया तो हम लोग कॉल लेंगे एट द मनी वाला, जब भी नीचे जाएगा तो इसके अंदर पुट लेंगे एट द मनी वाला। ये स्ट्रेटेजी सिंप्लीफाई एकदम, जो भी करना चाहते हैं ऑप्शन के अंदर, तो समझो कंफ्यूजन है, तो ये 955 का कैंडल देखना है। 955 कैंडल जो हमारा 3 कैंडल भी मिला, 3 या 4 कैंडल। इंटरडे किसको बोलते हैं? जो हमने जहां पर भी पोजीशन लिया, तीसरी चौथी कैंडल तक हमारा टारगेट आ जाता है, या 2 या 3 कैंडल के अंदर ही टारगेट आता है, तो उसको इंटरडे बोलते हैं। यानी क्विक पैसा इमीडिएटली बनना चाहिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज भी 50, 10 का, 20 का भी लगाया है, और आरएसआई भी लगाया है। तो जब भी देखो, जो आरएसआई, यहाँ पे देखो आरएसआई ऊपर चला गया तो यहाँ पे कॉल बाय करना है, यहाँ पे आरएसआई नीचे चला गया तो पुट बाय करना है। ये सिंपल है। यहाँ पर भी एक बार कॉल बाय करने का अपॉर्चुनिटी आया था, यहाँ पे कॉल बाय करते, ठीक है। यहाँ पर ये पुट बाय करने का यहाँ पे हो गया, देखो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है 10 वाला है, और ये पिंक लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करीबन ऐसा बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है कि यहाँ पे
थोड़े थोड़े पॉइंट का मूवमेंट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम ये ब्लू लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी और पिंक 20 को क्रॉस करके नीचे जा रही थी, आगे ऊपर आ रही थी, फिर ऊपर नीचे, यानी इतना बड़ा कुछ मूवमेंट मिला नहीं, इसमें खास मजा नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं अभी कल के लिए, समझो कल एक्सपायरी है, थर्सडे वाला एक्सपायरी, ये मंथली का सेकंड एक्सपायरी, ठीक है, नए साल का सेकंड एक्सपायरी। तो हम लोग ऊपर वाले टारगेट क्या है, तो देखते हैं कि 42,440, 42,640, 42,840 अपर साइड वाले विजिबल टारगेट है, ठीक है, ये ऊपर वाले टारगेट है। बाद में नीचे वाले डाउन साइड वाले क्या टारगेट है, 42,000 है, 42,000, 41,800 है, 41,600, ये डाउन साइड वाले टारगेट है, ठीक है, ये डाउन साइड वाले टारगेट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी 5 मिनट के कैंडल के अंदर एक स्ट्रेटेजी बताया है, ये स्ट्रेटेजी बताया 955 का, जब भी 955 के ऊपर चला जाता है हम लोग कॉल बाय करेंगे, 955 का जो लो है उसके नीचे चला जाता है तब हम पुट बाय करेंगे, सिंपली एकदम क्रिस्टल क्लियर वाली है। आप इसके ऊपर भी मूविंग एवरेज के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि यहाँ पे जैसे भी आज तो इसमें झिक झैक आया हुआ है, लेकिन जो पिछले वाले 2-3 कैंडल था तभी ये 10 जो 20 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस ही कर ऊपर जा ही नहीं रहा था, 10 को क्रॉस करके तो मार्केट नीचे गिर रहा था। आज क्या हो गया, दोनों साइड का ट्रेड दिया, इसके लिए ये झिगझैग वाला बन गया है, ठीक है ना। तो और आप मूविंग एवरेज इसको आरएसआई के अंदर भी खेलना होगा तो भी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इसके नीचे जाएगा तो पुट लेना है, इसके ऊपर आए तो कॉल लेना है, सिंप्लीफाई, बहुत बड़ा दिमाग चलाना नहीं, चलाना है दिमाग सिर्फ ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए दिमाग चलाना है कि कॉल लेना पुट लेना, उतना ही, बाकी ज्यादा उसके अंदर खिचड़ी बनाना नहीं, चार्ट क्रिस्टल क्लियर चाहिए। बस ये हो गया हमारा निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया ये। अभी हम लोग निफ्टी का भी देखते हैं सेम, यहाँ पर भी सेम निफ्टी का देखो, यहाँ पे जो ये कैंडल जो बनी है, ये रेड कैंडल, ये कैंडल कौन सी है, 9:55 ये निफ्टी 50 का चार्ट है। उसके बाद देखो एक बड़ा मूवमेंट आ गया इधर तक, ठीक है, दिन भर में देखो जब भी है ना, दिन भर में देखो ये 955 के ऊपर देखो, इसके बाद इतना बड़ा टारगेट मिला, फिर एक डोजी बनी यहाँ पे देखो, फिर गिरना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे कुछ देर तक रहा, फिर लेकिन इसमें नीचे चला नहीं गया ज्यादा करके, इसके नीचे चला जाने के बाद हम लोग पुट लेते और इसके ऊपर जाने के बाद हम लोग कॉल लेते। तो यहाँ पे आज का जो ज्यादा करके ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करते हैं एट द मनी वाला इसके ऊपर, तो भी पैसा बनता है, ठीक है ना, एट द मनी, ये पुट वाला है, इसके नीचे गया तो पुट बाय करेंगे, इसके ऊपर गया तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, ये सादा सिंपल है। और आप इसको भी देखो, ये 50 के नीचे चला गया तो हम लोग पुट लेने वाले, 50 के ऊपर आया तो कॉल लेने वाले, यहाँ पे पुट बनेगा, अगेन यहाँ पे कॉल बनेगा, ये स्ट्रेटेजी ये हो गया, देखो यहाँ पर भी पुट बनेगा, यहाँ पे कॉल बनेगा, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 5 मिनट के कैंडल के अंदर मैंने आपको बताया ये निफ्टी 50 का, तो इसको हम लोग पहला इसको कल के लिए जो 12 जनवरी 2023 के लिए ऊपर वाले टारगेट क्या है वो देखते हैं। निफ्टी 50 में 17,980, 18,080 और 18,180 ये विजिबल ऊपर वाले टारगेट है, क्योंकि 18,200 क्रॉस ही नहीं कर रहा है, जब करेगा तो बड़ा रैली आएगा, 18,200 250 क्रॉस ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और 17,800, 17,700, 17,600 ये डाउन साइड वाले टारगेट है, डाउन साइड वाले टारगेट कितना है, 17,800, 17,700, 17,600 ये डाउन साइड वाले टारगेट है। और एक बार डाउन आना ही चाहिए बजट से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट से पहले आएगा तो हमें बजट के साथ बजट में जाएंगे हम लोग, 1 फरवरी को बजट है तो हम लोग लाइट होके जाएंगे, तो इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर कोई अपना स्ट्रेटेजी देता है कि ये इसके अंदर ये चीज होगी, उसके अंदर वो चीज होगी। तो एक बार मार्केट के अंदर करेक्शन दिया तो लोग जैसे कि इन्वेस्टर पैसा लेके बैठे तो मार्केट के अंदर पैसा आएगा, बराबर है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो निफ्टी का। एक बार और एक बताता हूँ मैं, निफ्टी इसमें बताता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर
बैंक निफ्टी के अंदर देखो एक कैंडल बनी थी, ये डोजी कैंडल बनी थी, ठीक है। ये डोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जो 42,200 का पुट था वो था 160, एक 160 उसका लो, तभी 150 के आसपास रहेगा। तो उसके बाद तो करीबन इतने कैंडल के अंदर देखो 290 तक बना, 290 यानी करीबन 160 रुपए से बाय किया हुआ पुट यहाँ से यहाँ तक आने तक 290 तक चला गया, 290 तक, ठीक है ना। तो ये कैंडल बनी, बाद में ये रिट्रेस किया, अगेन यहाँ पे फॉल आ गया, तो ये भी हैमर बना है, फिर वापस ये कंसोलिडेशन करके ऊपर चला गया। ये आज का ट्रेड था, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके इसके ऊपर चला गया, तो ये बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी था, ये इसके नीचे चला गया तब हमारा सेलिंग का पॉइंट था। फिर यहाँ पे अच्छा खासा जो भी हम हमारे क्लाइंट है उसको क्लाइंट को बताया गया है कि यहाँ पे 42,200 का पुट लेना चाहिए, 160 में टारगेट आएगा 290, 250, 290, 320 तक, तो 290 तक उसने यहाँ पे दिखाया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो जो 290 का टारगेट आया तो यहाँ पर आया था, ठीक है ना। फिर काफी देर तक वहाँ ये किया, हाँ घूम रहा था वहां तक, ये कौन सा 42,200 का पुट। तो कभी कभी टॉप पे चीज बन जाती है, ये जैसा बना है, ये हैमर बना, हैंगिंग मैन बना या इवनिंग स्टार बना, ये उसके बाद गिरावट आई, फिर रिट्रेस, फिर अगेन गिरावट, फिर अगेन ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। तो मैंने आपको निफ्टी का क्या बताया, निफ्टी का मैंने ये ऊपर वाले टारगेट, बैंक निफ्टी का मैंने 42,440 से ऊपर वाले टारगेट बताए, और ये डाउन साइड वाले बताए। फिर ये मैंने निफ्टी 50 का भी जो था ये ऊपर वाले टारगेट बताए, ये डाउन साइड वाले बताए, ठीक है। और दूसरा कि ये स्ट्रेटेजी बताया मैंने 9:55 का, आप चेक करना, अभी मैं बैक टेस्टेड नहीं करता हूँ, आप बैक टेस्टेड करके देखना 9:55 के बाद कितनी बार ऊपर चला गया और कितनी बार नीचे गया। सिर्फ इसका हायर लो मार्क करके लेना है, हाई के ऊपर चला गया तो ऊपर, डाउन लो ब्रेक किया तो नीचे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल है, ऐसे सिंपल सिंपल है जो आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।